इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एमएस बिट्टा साहब। भारत की कूटनीतिक सफलता के आतंकी तब्बुर राणा भारत की जांच एजेंसियों के पास भारत में। देखो, दो बातें हैं। आने वाली जनरेशन सवाल पूछेंगे जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले राज किया, कोई भी हो, उनको सवाल पूछेंगे हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों हुआ, कश्मीर के अंदर हजारों शहादतें क्यों हुई, तिरंगे झंडे का अपमान क्यों हुआ, 26/11 की घटना क्यों हुई, पार्लियामेंट की घटना क्यों हुई, सरोजिनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में बम ब्लास्ट क्यों हुए, जयपुर के अंदर 120 लोगों का एक दिन मारे जाना क्यों हुआ, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट क्यों हुए। ये आने वाली जनरेशन उन पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल पूछेगी और कहेगी आज के हिंदुस्तान को देख करके, आज के भारत को देख करके आप गुनाहगार थे, आप कातिल थे, आपकी गलतियों से बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। अगर आज 370 धारा हट सकती थी, अगर आज आतंकवाद खत्म हो सकता था, अगर आज 12 साल के बाद राणा को वापस लाया जा सकता था, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने किया जब कसाब को फांसी होनी थी तो रात को कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने, राम जेठमलानी जैसे लोगों ने और कई लोगों ने रात को कोर्ट के दरवाजों को खुलवा के रख दिया। हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर एक इन्होंने कलंक लगा दिया और आज ये सब कुछ आपके सामने इतिहास है। पाकिस्तान की आतंकवादियों की हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान की तरफ देख ले। आने वाली नस्लें इनको सवाल पूछेंगी। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। प्रथम राष्ट्र तेरा बैबर अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। जब मन के अंदर ये विचार आ जाए तो फिर इस भारत की तरफ को देख नहीं सकता। इसका मतलब जितनी भी कुर्बानियां, शहादतें हुई, उसके जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिट्टा साहब, भारत में भी बहुत सारे स्लीपर सेल हैं। मुझे लगता है कि उनको ढूंढने में, उनको पकड़ने में, जांच एजेंसियों को उनको जोड़ने में सफलता मिल सकती है। देखो, आज का भारत है जनाब, ये आज सिर्फ एक ही भारत की देखो पॉलिटिकल लड़ाइयां चलती हैं, चलती रहेंगी। कुर्सी सत्ता की भूख तो हर पॉलिटिकल पार्टी को होती है, पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, और बीजेपी ने पहले भी राज किया, इसमें तो कोई शक नहीं, कांग्रेस का राज हुआ, कोई शक नहीं। लीडरशिप, लीडर का संकल्प होना चाहिए कि मेरा संकल्प है प्रथम राष्ट्र की तरफ तक देखना। आज अजीत डवाल जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान 8-8 साल के लिए अपने राष्ट्र के लिए मौत का कफन बांध के लगा दिए, आज हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी देखो कितनी मजबूत है। जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन नहीं है। उनका काम है सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना। वही तो काम है ये स्लीपर सेल। ये बड़ी बड़ी हमारे लिए आज भारत के अंदर बहुत छोटी चीजें हैं, अगर हैं भी तो आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे देश का नुकसान कर दे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आज राष्ट्र के लिए मजबूत है, तभी तो राणा जैसे लोग आ गए। पर अब बारी आई राणा की, अगली बारी पन्नू की, वक्त आ गया। अगली बारी पन्नू की, कानून के जरिए पन्नू को लाएंगे। पन्नू ने ये कहा था ना महाकुंभ पे हमला करेंगे, पन्नू ने कहा था ना राम जन्मभूमि हमला करेंगे, पन्नू ने कहा था ना हम मोदी जी को मारेंगे, पन्नू ने कहा था ना अमित शाह को मारेंगे, पन्नू ने कहा था ना पंजाब के सीएम को मारेंगे। उसकी जबान है, उसकी एक रिकॉर्डिंग है, हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है। आज अगली बारी उन खालिस्तानियों की जो रोज तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, भारत देश के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, मंदिरों पे हमला करते हैं, अक्षरधाम पे हमला करते हैं, हनुमान मंदिर पे कनाडा के अंदर हमला करते हैं, अगली बारी तो उनकी है। बाहर कोई नहीं रहेगा, सबको यहाँ पे आना ही होगा, लाना ही होगा। हमारे कानून इतने सख्त हो चुके कि उनको लाना ही होगा। क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर कनाडा का, अमेरिका या किसी दूसरे देश का आकर के ये कहे कि मैं फलाने प्रधानमंत्री को मार दूंगा, मैं वहां के लोगों को मार दूंगा, क्या दूसरा देश को ये बर्दाश्त करेगा? हमारे पास है तो हमें उसको देना होगा। अगर हमारे देश में रह के हमारे देश के खिलाफ पन्नू साजिश करे कि महाकुंभ पे हमला करेंगे, क्या वो राणा से कम है क्या? बिल्कुल बराबर का है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी, उसको लाना ही पड़ेगा
और कानूनी तरीके से लाएंगे, उसके बयानों के आधार पे लाएंगे कि हमारे देश के अंदर कम से कम 7 करोड़ जो लोग थे श्रद्धालु थे, महाकुंभ पे उसका हमला करना चाहता था। इंटेलिजेंस एजेंसियां मजबूत थी, टेररिस्ट पकड़े गए। राम जन्मभूमि पे हमला करना था, टेररिस्ट पकड़े गए। ना पकड़े जाते तो 10-15 हजार 20 हजार लोग मारे जाते, तो पता तो चल गया, उनकी इंटेरोगेशन हुई, तो उस इंटेरोगेशन के आधार के अगला निशाना जो होगा, अगली बारी पन्नू की, अब की बारी राणा की, अगली बारी पन्नू की। पन्नू को हल्का मत लीजिए, राणा के साथ पन्नू को जोड़िए। कनाडा के अंदर जितनी भी वाकया हुए, जितना भी आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया, उसके पीछे राणा ही तो था। वहां इनका हेडक्वार्टर तो इनके उधर है, तो बाकी तो काम इनका, सब ऑफिस तो इनके वहीं थे, यही तो ऑपरेट करता था। 26/11 को अगर वो दिल्ली में आके, अपना बॉम्बे में आके रेकी कर सकता है, तो वहां यही प्लानिंग करता था ना, उनको ऑपरेट करता था। तो कहने का मतलब ये है कि अगला जो निशाना है वो पन्नू का जरूर होगा, और फिर हाफिज जैसे जो और लोग हैं उनको भी जरूर लाया जाएगा, क्योंकि इसकी इंटेरोगेशन से सब कुछ अब पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। करेंगे बिट्टा साहब। निश्चित तौर पर भारत की एक बड़ी सफलता, भारत की कूटनीतिक सफलता के आतंकी तब्बुर राणा को भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा है, जकड़ा है, और तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी। बहुत सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं, उसे सुलझाने की कोशिश की जाएंगी। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आतंकी तब्बुर राणा की है, जो कि फ़ोटो से काफ़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत लंबा समय निकल चुका है। तब्बुर राणा जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और वो चश्मा भी लगाए हुए है। लेकिन एक फ़ोटो जो कि एनआईए के साथ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे किस तरीके से और कार्यक्रम होगा जांच एजेंसियों का, कहां लेकर जाते हैं, या हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। शुक्रिया हम जावेद का भी करेंगे जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे और इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।